ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहां हम रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा की गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमें जगाया भी परमात्मा पिता ने है। और जगाकर कैसे बाबा हमारा गुणों ज्ञान शक्तियों से श्रृंगार करते, हम आत्मा को फिर से चार्ज करते, रिफ्रेश करते, जन्म जन्मांतरों के लिए धनवान बनाते हैं। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की और आ जाते सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया के फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। और सामने देखे बाप दादा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते और आज के दिन के लिए बाबा हमें शिक्षाएं देते, वरदान देते। पापा कहते मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ, ज्ञान रत्नों का वखर भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो, विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। बाबा कहते किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं बाबा। और फिर हम कहते जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। बाबा कहते योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो, औरों को भी समझाना है। बाबा वरदान देते बच्चे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। पापा कहते सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते जी बाबा जी हजूर। बाबा की हर शिक्षा सर माथे। बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे आते हैं और ग्लोब को सामने देखते। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्मा भाइयों को देखते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को स्वीकार करते हैं और सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें सुबह सुबह हमारा ये मैसेज हर आत्मा तक पहुंच गया है और वापस आते इस साकारी दुनिया में और मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को पहन लेती हूँ। ब्रिकुटी के मध्य में विराजमान मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं आत्मा मालिक हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। हम मन से तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं।
हम सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर हर आत्मा को जा रही हैं, सबको सुख दे रही हैं, बाप का परिचय दे रही हैं। मस्तक में देखते हैं, मैं आत्मा ज्योति हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ जो निरंतर रेडिएट हो रही है। जो हम चाहते हैं हमारे साथ हो, उसी एनर्जी को रेडिएट करेंगे। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद, ये हमारे अपने खजाने हैं। इनको धारण करना, धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। और मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। जब मैं आत्मा सोचती हूँ तो उसको मन कहते, जब डिसीजन लेते हैं तो उसको बुद्धि कहते कि सही परख कर सही निर्णय लेना। और फिर जो कर्म हम बार बार करते हैं उसको ही संस्कार कहते। इन तीनों शक्तियों के आधार से मुझ आत्मा की चार्जिंग होती है। जैसा हम बनना चाहें वैसा बन सकते। बाबा ने आकर हर बात की हमें डिटेल समझा दी है। आदि मध्य अंत के राज को जान गए हैं। हमारी बुद्धि का ताला खुला है। सारा पुरानापन बुद्धि से निकालते जाते, बुद्धि को सोने का बर्तन बनाते, सदा शुद्ध संकल्पों की धूप जलाकर रखते और बाबा के ज्ञान रत्नों को बुद्धि में भरते हैं। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं कि जब अपने घर में है, परम धाम में है, हम गुणों शक्तियों से भरपूर आत्माएं हैं, बिल्कुल अपने पिता के जैसे। और हमारा स्थान भी बाबा के बिल्कुल समीप का है। बाप के समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। बाबा से प्रॉमिस करके आते हैं कि जो गुण शक्तियां हम में है, हमें इसको एक्सप्रेस करना है, देना है, बांटना है। तो बाबा हमारे लिए सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करते। प्रकृति भी सतो प्रधान है। बाबा हमें इस दुनिया के मालिक बनाकर भेजते हैं और हमें शरीर भी कंचन काया जैसे मिलते। डबल ताजधारी है हम, प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। और हमारे शरीर भी अंत तक संपूर्ण स्वस्थ रहते। यहाँ जमुना के कंठे पर हमारे सोने के हीरे जड़ित महल है, अथाह धन संपदा है, 36 प्रकार के भोजन। यहाँ चारों ओर पवित्रता, सत्यता, दिव्यता है। देवी देवताएं विचरण कर रहे, ऊंच नीच का भेद नहीं। परिवार है, कारोबार है, लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। आत्मा अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ती और नए शरीर को धारण करती है। यहाँ सुख है कि हम आत्मक स्मृति में हैं। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनकर निरंतर हमारे मन बुद्धि से अपने गुणों शक्तियों को यूज करते हैं, उसकी वाइब्रेशंस फैलाते हैं, तो सदा देने वाले देवता हैं। हम 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते हैं, 2 युग 2500 साल हम अपने पिता की दी हुई प्रारब्ध भोगते हैं। फिर धीरे धीरे हमें देहाभिमान आने लगता कि बहुत देर शरीरों में रहने के कारण खुद को देह समझने लगते और देह की दुनिया को ही अपना संसार समझ बैठे। इस झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। जब खुद को देह समझा तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन हुआ, तो अपने सच्चे स्वरूप से डिस्कनेक्ट हो गए। तो सबसे पहले उस पिता की याद आई जो हमें हमारी पहचान देकर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे के लिंग का आकार देकर पूजा शुरू की। जब भक्ति शुरू होती है
तो केवल एक परमात्मा पिता को याद करते एक ही मंदिर होता। फिर धीरे धीरे भक्ति भी वृद्धि को पाती है कि सब अलग अलग मंदिर बनाने लगते। फिर अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगते। फिर शक्तियों की कमी होती है तो अपने शक्ति स्वरूप को 8 भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। फिर विघ्न विनाशक गणेश कि कैसे हमने विघ्नों पर जीत पाई, अपने उस स्वरूप की मूर्ति बनाते। फिर हमारा ही यादगार है हनुमान कि जिसके दिल में एक राम बसता है, और अपने अभिमान अपमान की पूछ से रावण रूपी लंका को जलाया। तो अपने इन स्वरूपों की पूजा करने लगते। फिर वर्ष वर्ष रावण को भी जलाने लगते। लेकिन ये समझ नहीं रावण कौन है। रावण है 5 विकार जो हर आत्मा के अंदर प्रवेश कर गए। द्वापर से जब से देवाभिमान आया, आत्मा विकारों में गिरती गई, बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागे कि अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते गए, विकारों का आधार लेते आए। तो आत्मा ऐसे मैली कंगाल हो गई कि फिर उस पिता को पुकारते हैं कि आकर हमें इन दुखों से बंधनों से छुड़ाओ, कि ये है तो सोने की दुनिया लेकिन ये जेल बन गई है। इसीलिए कहते रावण की लंका सोने की थी, उसको राम ने आकर जलाया। ये दुनिया फिजिकल कंफर्ट तो बहुत है, लेकिन आत्मा जैसे इसमें कैद हो गई है, इसके बियॉन्ड सोच नहीं सकती, सभी विकारों में फंसे हुए हैं। तो परमात्मा पिता का हम आत्माओं से वायदा है कि बच्चे जब जब आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होगी मैं आऊंगा। तो वह परमात्मा पिता संगम युग पर आया है, हम बच्चों के लिए आया है। हम गाते हैं जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। यहाँ पानी की बरसात की बात नहीं है, वो ज्ञान का सागर आया है। उसने आकर हमें हमारी पहचान दी है, अपना परिचय दिया है, और बाप टीचर सतगुरु बनकर ज्ञान रत्नों से हमारी पालना कर रहे हैं, जिससे आत्मा फिर से पावन बनती शक्तिशाली बनती है। तो मन बुद्धि से उड़ चलते हैं अपने मीठे मधुबन में, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें फिर से मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते, बाबा हमें स्मृतियां याद दिलाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो। हमारे हर रोज का बाबा पहला लेसन पक्का करते, बच्चे आत्मा समझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। खुद को भी आत्मा देखना, दूसरों को भी आत्मा देखना। अपने इस पहले पाठ को पक्का करते जाते तो नष्टो मोहा बनते जाते हैं और कोई विधि नहीं है। फिर पता है कलयुग है, बातें भी आएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन कभी किसी बात में हिलना नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना। कोई भी बात आए, फिक्र बाप को देख के फखूर ले लिया है। हम बेफिक्र बादशाह आत्माएं हैं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं, के ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। देखने में चाहे कोई सीन हमें अकल्याण लगे, लेकिन बाबा ने कहा है बच्चे कल्याण कल्याण कहते जाओ तो कल्याण होता जाएगा। हम बेफिक्र बादशाह आत्माएं हैं। आ जाते हैं बाबा के कमरे में कि निराकार अलमाइटी अथॉरिटी हजूर हाजिर हुआ है। बाबा ने आकर हम बच्चों के सन्मुख में बैठ हमें हर संबंध का प्यार दिया, सुख दिया है कि बाप तो निराकार है, जिस संबंध से चाहे उसको याद करें। और बाबा भी इस समय बंधा हुआ है हमें हर संबंध का प्यार और साथ देने। तभी तो उसके लिए गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे, कि जब वो आता है हमारा मात पिता बनता है। जो बाबा शिक्षाएं देते हैं वो शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर हम सुख गनेरे पाते हैं। ये नहीं कि जो हम कहते हैं वो
माने। नहीं, जो बाप कहता है वो उसकी माननी है, उसकी मानने से हम सुखी होते हैं। अपनी मनमत पर चलते चलते तो नीचे गिरते आए, दुखी कंगाल हुए। बाप से हमारा वायदा है कि जब आप आएंगे हम आप पर बलिहार जाएंगे। बलिहार क्या करना, वो तो दाता है, उसको हमारा कुछ चाहिए नहीं। बलिहार करना है अपने मैंपन मेरेपन को, बुद्धि के अभिमान को। अपना ये सारा छोड़कर जो बाबा कहते उसको अपनाते हैं। हम कहते बाबा मैं आपका, एक आप मेरे। तो बाबा का भी प्रॉमिस है बच्चे, बाबा आपका तो बाबा के सारे खजाने भी आपके। बाबा ही हमारा संसार है। फिर आते हैं बाबा के पास हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। अलमाइटी अथॉरिटी हमारा टीचर बन करके आया है, तो उस पिता का भी कितना रिगार्ड करना चाहिए। बाबा आकर जो हमें ज्ञान रतन बखर देते हैं, तो बाबा कहते बच्चे अपने में धारण कर। फिर जाकर डिलीवरी भी करनी है कि बादल भर कर जाते हैं तो फिर जाकर वर्षा करते हैं। हम समझ गए हैं कि सन्मुख मुरली सुनना या टेप में सुनना या कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। गीत में भी कहते हैं जो पिया के साथ है, बरसात तो सबके लिए है। परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। बाबा कहते ऐसे भी नहीं किसको बैठ जाना है। वक्खर भरा और जाकर सर्विस की। फिर आया वक्खर भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। ये भी ज्ञान रत्नों का वक्खर है। वक्खर लेने वाले तो आएंगे, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने वक्खर पर ही रहते हैं, नया लेने नहीं चाहते। ऐसे भी बेसमझ हैं। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे, क्योंकि वह तो जड़ चित्र है। बाबा कहते इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग, श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर लिया जाते हैं। त्रिणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। बाबा कहते यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, यहाँ तो बाप के पास आना है। तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। तो जो ज्ञान सागर बाप हमें ज्ञान रतन देते हैं, अपने में भरकर फिर सबको बांटने हैं। बादल जाकर वर्षा करते हैं, हम भी ज्ञान के बादल बनकर जाकर सारे विश्व पर वर्षा करते फिर से बाबा के पास आते हैं ज्ञान रत्नों को भरने के लिए। एक एक रतन करोड़ों की वैल्यू का है, और ये ज्ञान केवल ज्ञान सागर से मिलता है। और ज्ञान की वर्षा भी संगम युग पर ही होती और कोई समा नहीं। तो बाबा से ज्ञान रत्नों से भरपूर होते, ड्रामा के सारे राज को जान गए हैं, सारी नाराजगियां मिट गई, सारे प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाप की संपूर्णता का यादगार, कि वही आत्मा नंबर 1 की आत्मा जो पूरे 84 जन्म लेती है, जिसमें ही सारे चक्कर का फिर उसको ज्ञान भी है, कि उसको एक्सपीरियंस है कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आई। उसी आत्मा को फिर से बाबा सबसे पहले अडॉप्ट करते, अपना सारा ज्ञान देते, और वही आत्मा सबसे पहले इस ज्ञान को धारण कर सतो प्रधान बनती है। हर आत्मा को सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा समझ देते हैं, चाहे कोई किसी भी समय पर आए, लेकिन हर किसी को इन अवस्था से गुजरना है। और फिर ब्रह्मा बाप ऐसी आत्मा है जो फिर ये सारी अवस्थाओं से गुजरते हुए फिर से आकर अंत में अपनी सतो प्रधान अवस्था को पाती है। कैसे ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ किया, खुद को परिवर्तन किया। जैसे बाप पर अधिकार, बाप के वर्षे पर हम अधिकार रखते हैं,
ऐसे अपनी जिम्मेवारियों पर भी अधिकार रखा। पूरा पूरा त्यागी बन करके रहा, मैंपन का त्याग किया तो नंबर 1 में गया। बाबा कहते तुम बच्चे भी जीवन में रहते हुए कि जैसे बाप पर अधिकार, ऐसे ही अपनी जिम्मेवारियों को भी का ताज भी पहन कर रखने वाले। तो जितना जिम्मेवारी का ताज, उतना ही विश्व के राज्य अधिकारी का ताज मिलेगा। ब्रह्मा बाप ने हर कर्म को करके दिखाया, हमारे आगे प्रूफ है, एग्जाम्पल सैंपल है। मन बुद्धि को संसार से समेटते जाते, एक बाबा के साथ लगा कर रखते, तो अंत समय जब बाबा कहेंगे कि चलो बच्चे, हम भी कहेंगे चलो बाबा। मन बुद्धि से उड़ चलते ऊपर की ओर, इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारा गण को भी क्रॉस करते पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया के फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं, हम बाबा के पास आ गए हैं। अमृत वेले ज्ञान मान सरोवर में स्नान करने, ज्ञान रत्नों से भरपूर होने, और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए। हम बच्चों का इंतजार करते, बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीरते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे, बाप की याद में समय को आबाद करने वाले बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समाते, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर है, बाबा के हाथ से निकला प्रकाश हमारे कण कण में भर गया है। हम पर ज्ञान ज्ञान की बरसात हुई है, जिस ज्ञान स्नान से आत्मा पावन बनती जाती है। ये ज्ञान का स्नान है जो आत्मा को पावन बनाता है। पानी का स्नान तो कितने तीर्थों पर जाकर भी किया, लेकिन उससे तो शरीर साफ होता, आत्मा पावन होती है जब ज्ञान का स्नान करते, और वो भी तब हो जब ज्ञान का सागर आए। अब हम ज्ञान सागर के संग में हैं, तो उसका रंग हम पर चढ़ता है। बाबा कहते ये जो 84 जन्मों का चक्कर लगाते, ये तो बच्चे जानते हैं कि सब नहीं लगाते। इसमें समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्कर में ही मनुष्य मुझते हैं, झाड़ का तो किसको पता नहीं, कहीं पर भी नहीं दिखाया है, और कल्प की आयु चक्कर से निकालते हैं। बाबा कहते कि बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष का चक्कर है, हम पूरे 84 जन्म लेते हैं। फिर जो आत्मा जिस समय पर आई उतने उसके जन्म कम हो गए, क्योंकि चक्कर तो 5000 वर्ष का है। 8 जन्म सतयुग, 12 त्रेता, 21 द्वापर, और कलयुग में 42 जन्म होते। जो द्वापर में आएगा उसके जन्म भी उतने कम हो जाते। तो ये चक्कर के भी राज को जान गए हैं। बाबा कहते वह भी सभी आत्माएं सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं उसे भी शुरू करें। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि कभी कोई निर्वाण में नहीं गया। जो भी इस चक्कर में आ गया वो सतो रजो तमो में आता ही है। एक बाप ही आकर ये सारी डिटेल समझाते। चक्कर से बाहर तभी निकल सकते हैं जब परमात्मा पिता आए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वही है, और जब वो आता है वो सबको मुक्ति देता है। इसीलिए तो उसको परमात्मा कहते। तभी तो हर आत्मा उसको याद करती है, क्योंकि जब वो आता है आकर सतयुग की स्थापना करता है, फिर कोई दुखी रह नहीं जाता। तो बाबा हर बात की डिटेल समझाते,
बाबा कहते ड्रामा का राज समझाना होता, पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। कि बाबा के तो कितने ख्याल चलते, कि विचार सागर मंथन चलता है, कि गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर, ये लिखना पड़े कि अभी समा है, बाप से वर्षा लेना है तो अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि बाप आया ही अब है। हम आधा कल्प तो उसको अल्लाह ईश्वर गॉड वाहे गुरु कहते आए, अब वो पिता के रूप में आया है। पिता से ही वर्षा मिलता है, और वर्षा भी क्या मिलता है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। अब का भरा हुआ सारा साइकिल हमारे साथ चलता है। बाबा कहते जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है, तो उसमें भी पुरुषार्थ करना है, कौन सा पद पाना है। सिर्फ सोचकर बैठ नहीं जाना कि बाबा मिला सब कुछ मिला, लेकिन बाबा से जो प्राप्तियां हो रही हैं उन प्राप्तियों के लिए ही पुरुषार्थ है। पापा के पास इमर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को, और उनके मस्तक में भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। सुबह सुबह सबको बाबा के पास बिठाएं कि सब पर ज्ञान की बरसात हो रही है, सभी परमात्मा पिया के साथ में आकर बैठे हैं। बाबा का हाथ सबके सर पर है, सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, पुण्य आत्माएं हैं। सबका संबंध बाबा के साथ जुट गया है, और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट है। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है। सर्जरी हुई, थेरेपी चल रही, लिवर की स्किन की परीक्षा आई है, और जो हमारे अनन्या भाई को परीक्षा आई है। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सबके सर पर है, सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई हैं। बृहस्पति की दशा बैठ गई है, सो सभी की दशा और दिशा दोनों परिवर्तन हो, सतो प्रधान हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, कण कण में परमात्म शक्तियां भर गई हैं। सबके मन शांत शीतल शक्तिशाली हो गए, शरीर स्वस्थ है, और सबके परिवारों में सुख शांति भर गई है, परिवार यूनाइटेड हो गए हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए, हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है, अपनी मीठी गोद में बिठाकर ज्ञान रत्नों की वर्षा से हमें पावन बनाते, सतो प्रधान बनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे योग से बुद्धि पवित्र होती, तब ही धारणा हो सकती। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए कि सब कुछ पुराना भूलना है, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है, ये दुनिया का खेल खत्म होने वाला है, चक्कर पूरा हो नया चक्कर शुरू होगा। तो बाबा कहते सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई रहे कि घर गृहस्थ में रहते एक बाबा को याद करना। स्थूल कर्म करने से वे बातें भूल जाती हैं,
बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते कि बाबा को याद करता हूँ कि बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ तो इन बेचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। तो बाबा कहते अपनी याद के चार्ट को चेक करना है, पुरुषार्थ करते रहना है, ज्ञान विचार सागर मंथन करना है, तभी बुद्धि फ्रेश होती जाती है। कभी लगे कि बुद्धि थक गई है तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप ने ज्ञान विचार सागर मंथन किया तो कहते थे बुद्धि जैसे कि रिफ्रेश हो गई, सारी थकावट निकल गई। तो हम भी ऐसे करते, अपनी बुद्धि को रिफ्रेश करते जाते। ये ज्ञान आत्मा की ताकत है। जितना ज्ञान का मनन करते हैं मन शक्तिशाली बनते जाता। शक्तिशाली मन में ही शक्तिशाली संकल्प क्रिएट होते। तो विधि को जान गए हैं, ज्ञान वर्षा हम पर हुई है, आत्मा रिफ्रेश रिजुविनेट हो गई है। और जो अपने में भरा है फिर सबके साथ शेयर करते हैं। विश्व की सभी आत्माओं को दुआएं देते, सबका कल्याण हो, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए, सब सदा के सुखी हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं अपने घर में। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं। अपने पिता की मीठी गोद में आकर बैठते हैं। बाबा सर्व संबंधों की सैक्रीन है। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती, बाबा तो उससे भी 1000 गुना मीठा है। बाबा के संग में बैठे हम आत्माएं भी मीठी बनती जाती हैं। और मीठे कोई सिर्फ मुख से नहीं, कि आत्मा जो अपने ओरिजिनल संस्कारों में गुणों को धारण करती है। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार ही ऐसा मीठा है, सबको सुख देने वाला। हमारा पिता सुखों का सागर है, हमारे लिए सुखों के भंडार ले आया है। तो अपने में इन सुखों को भरते जाते। आत्मा सुखी तब होती है जब सच्ची है। आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है और जो हमारी लाइफ का पर्पस है। मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा की हूँ। और हम कहते बाबा हमारे जो भी हो एक आप ही हो। तो जो बाप की शिक्षाएं वो हमारी बुद्धि में रहे। संसार का जो पुराना भरा है उसको निकालते जाते। आत्मा पावन शुद्ध बनती जाती, गुणों शक्तियों से भरपूर बनते जाते। बाबा कहते कि सबको पता चले भगवान आया है। चाहे कितनी भी ऊंची आत्माएं हैं, हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। कि कौन सा धर्म कब स्थापन हुआ, जब सबको ज्ञान देंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते जैसे पोप आया उसको भी बाप का परिचय दो। हमारी में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। कि शक्तियों को शेर पर दिखाते हैं। सारी ज्ञान की बात है कि आत्मा ज्ञान लेकर शेर जैसी शक्तिशाली निडर निर्भय बनती है। बाबा कहते जैसे चक्राता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वह पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं कि जब तप दान पुण्य आदि से परमात्मा नहीं मिलता। बाबा मिल आता ही संगम युग पर है। जब वो आता है तभी उससे मिला जा सकता। और उसके लिए भी खुद को जानना पड़े, मैं कौन हूँ, मैं किसको बिलोंग करती हूँ। शरीर तो हम कितने बदलते आए, लेकिन जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है वो परमात्मा को बिलोंग करती है। सच को जानने से ही हम सच्चे बनेंगे। फिर बाबा कहते बच्चे कि जैसे बाप के ऊपर, बाप की प्राप्तियों के ऊपर हम अपना अधिकार समझते हैं।
ऐसे ही स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी बनना है, तभी विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है, तो चेक करना है और नॉलेज के दर्पण में देखना है कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज हो। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। जो बाप की जिम्मेवारियां हैं, हम कहते बाबा वही हमारी जिम्मेवारी है। बाप आया है विश्व को पावन बनाने, आत्माओं को पावन बनाकर सतयुग की परियां बनाने। तो हम ये जिम्मेवारी लेते हैं कि बाबा हम खुद को पावन करके सबको पावन बनाएंगे। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे और सबको पढ़ाएंगे। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी का ताज लेते हैं कि स्वयं को परिवर्तन करते जाना। हमारा स्लोगन ही है, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और मन को अधीन करके चलाना। हम मन के गुलाम नहीं है, मन को मालिक बन करके चलाएंगे। और अपनी चार्जिंग के लिए सदा एक बाबा की याद में रहते। बाप की याद ही छत्र छाया है। चाहे चारों ओर कलयुग है, रावण का राज्य है, लेकिन हम बाप की याद में रहते तो बाप की याद ही हमारी छत्र छाया बनकर विघ्नों का भी विनाश करती, माया रावण से भी सेफ रखती है। बाबा ही हमारी सेफ्टी बन गया है, हमारा सुरक्षा कवच बन गया है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को बिलोंग करती हूँ। परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी है, तो मैं उसकी संतान मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हूँ। हम निडर, निर्भय, निश्चिंत आत्माएं हैं, शक्तिशाली मजबूत आत्माएं, मजबूरी में भी मजबूत रहने वाली। कभी अपनी वैल्यूज को, प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये कलयुगी दुनिया है, विकारों के आधार से खुद को चार्ज करते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन तो अलमाइटी अथॉरिटी से हो गया है। हम सारी रचनाएं एक बाप से लेते तो सदा एक रस हो गए हैं। संबंध एक से है, प्राप्तियां एक से हैं, सहयोग एक का है। एक को जानने से एक बल, एक भरोसा, एक रस आत्माएं हैं, एकाग्र चित्त आत्माएं हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठ जाते। जो बाबा से ज्ञान रतन खजाने भरे हैं वो सबको बांटते हैं। ज्ञान के बादल बनकर सब पर ज्ञान की वर्षा करते। देखते हैं सारे कल्प वृक्ष विश्व की सभी आत्माओं पर परमात्मा पिता के ज्ञान, स्नेह, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं और सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके मन बुद्धि को टिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए और भटकी हुई आत्माएं, शरीर छोड़ चुकी आत्माओं को मुक्ति मिले। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को और जो भी आत्माएं कहीं पर भी दुखी, शांत, रोगी हैं, सबको बाबा की सुखों की किरणें, हीलिंग एनर्जी देते हैं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबको बाबा के शांति की, पवित्रता की किरणें देते। सबका शुक्रिया भी करते, दिल की दुआएं भी देते। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, देशों के वाद विवाद हैं, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें और माफी देते जाएं। बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते
हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है, लेकिन खुद को देह समझने के कारण देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे। इस असार संसार से जो भी हमें मिला, उसके साथ हम कर्मों के बंधनों में बंधते गए। तभी आत्मा कितनी मैली, दुखी, कंगाल बनी है। छोटी छोटी प्राप्तियों के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती। अब हमारा पिता राम आया है, आकर हमें इन सारे दुखों बंधनों से मुक्त करा रहा है। हमने जन्म जन्म कितने जिस्मानी तीर्थ यात्राएं की, कितने स्नान किए। अब वो परमात्मा पिता आकर ज्ञान का स्नान आत्मा को कराता है। जिस ज्ञान स्नान से आत्मा पावन बनती है। तो अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। इट्स नाउ और नेवर। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर में संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। और बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान प्रकाश की किरणें फैलाते हुए वापस घर आते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है। सदा काल का सुख शांति का अटल अखंड राज्य लेकर आया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। बाबा का हाथ उनके सर पर है। सबके कण कण में परमात्म शक्तियां भर गई है। सभी बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हो गए हैं। सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का गोल्डन सर्कल बन गया है। सभी आत्माएं सतयुगी देव आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। बाबा को घर के हर कमरे में लेकर जाएं। पूरा घर परमात्म शक्तियों से चार्ज हो गया है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा आकर हम पर ज्ञान की वर्षा कर कैसे हमें रिफ्रेश बनाते, पावन बनाते। ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया है। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को अपना काकपन देते हैं, बुद्धि का अभिमान देते हैं, तो बाबा अपने सारे हुनर हम में भर देते। हम पर ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा हुई है। ज्ञान रत्नों से आत्मा भरपूर हो गई है। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते। मस्तक में देखते हैं, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी हूँ। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है।
परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम